Hello dear students, as you know we are discussing about animal kingdom and now we are acquainted with the classification of animals, how they are classified and which characters we have taken as basis for classifying the animals. और हमने देखा था 9 फाइला में हमने उनको डिवाइड किया था। तो उससे पहले हम बात करेंगे एनिमल्स के जनरल फीचर्स की। हमें पता है कि 9 फाइला है तो वो किन्हीं ना किन्हीं डिफरेंसेस के बेसिस पे बने होंगे। एनिमल्स में कुछ डिफरेंसेस होंगे, उनके बेसिस पे हमने उनको अलग अलग ग्रुप में डाला होगा। लेकिन देयर एग्जिस्ट सम फंडामेंटल सिमिलैरिटीज, जिनके जो हमारे पास फंडामेंटल सिमिलैरिटीज जो हर तरह के एनिमल में ऑलमोस्ट सेम जो है वो चीज मिलेगी। दीज आर नोन एज जनरल फीचर्स। तो जनरल फीचर्स में हम सबसे पहले जो बात करेंगे, हम देखेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो फर्स्ट जो जनरल फीचर में हम बात करेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन टर्म जो है इसका मतलब क्या होता है, हाउ ऑर्गेनाइज्ड, हाउ अरेंज्ड एनीथिंग इज। ऑर्गेनाइजेशन का सिंपल मतलब क्या है, अरेंजमेंट। तो कोई चीज कितनी जो है वो अरेंज्ड है, सिंपली अरेंज्ड है, हाई लेवल पे अरेंज है, उस तरह के अरेंजमेंट की बात करते हैं तो हम उसको ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। तो अब हम देखेंगे, जैसे हमने क्लासिफिकेशन में भी बात की थी, सबसे पहले जब हमने एनिमल्स को क्लासिफाई किया तो हमने देखा था देयर वर 3 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर, टिश्यू लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो हम 3 लेवल पे बात की। तो सबसे पहले यहां पर भी हम क्या बात करेंगे, जो सबसे सिंपलेस्ट जो लेवल था सेलुलर लेवल। तो सबसे सिंपल जो एनिमल जिनकी हम बात करते हैं वो इस ग्रुप में आते हैं, वो इस लेवल पर फॉल करते हैं, सेलुलर लेवल पर। तो सेलुलर लेवल में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म है उसकी जो बॉडी है, जो एनिमल है उसकी बॉडी है, इट इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ सेल्स। इट इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ सेल्स, इसीलिए हमने इस लेवल को क्या बोला, सेलुलर लेवल। अब कलेक्शन ऑफ सेल्स हैं, लेकिन वो जो सेल्स हैं जिनसे की बॉडी बनी हुई है, बहुत सारे सेल एग्रीगेट हो गए और एक बॉडी बन गई, तो मल्टी सेलुलर है, कलेक्शन ऑफ सेल्स है। लेकिन जो सेल्स हैं दे आर नॉट कोऑर्डिनेटेड। तो सेल्स डू नॉट हैव कोऑर्डिनेशन। तो हर एक सेल जो है वो फ्री है, इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। बहुत कम सेल कोऑर्डिनेशन जो है वो एग्जिस्ट करता है, निग्लिजिबल होता ही नहीं है वैसे तो, लेकिन देयर एग्जिस्ट अ निग्लिजिबल कोऑर्डिनेशन। सेल्स डू नॉट हैव कोऑर्डिनेशन एंड सेल्स आर इंडिपेंडेंटली फंक्शनिंग। तो सेल जो है वो हैव इंडिपेंडेंट फंक्शंस, इंडिपेंडेंट फंक्शंस। सो यहाँ पर जैसे इस लेवल पर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ना ही हम लोगों के जैसे कोई डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, ना कोई सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। सिंपली जो है दे आर एग्रीगेट ऑफ सेल्स। कैसे सेल्स, विच डू नॉट हैव एनी कोऑर्डिनेशन। तो इस लेवल पर जो हमारा ग्रुप आता है, फाइला आता है, दैट इज पोरीफेरा। और पोरीफेरा में क्या आते हैं, स्पॉन्जेस जिनको हम बोलते हैं। तो कॉमन नेम इनका स्पॉन्जेस है और फाइलम जो है वो है पोरीफेरा। तो पोरीफेरा जो होते हैं उनमें इस तरह की जो है बॉडी जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन का जो लेवल है वो पाया जाता है, दैट इज सेलुलर लेवल। बॉडी जो जस्ट सेल्स की एक कलेक्शन है। तो ये था सेलुलर लेवल। नेक्स्ट जो लेवल अब हम करेंगे इसके बाद, दैट इज टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो नेक्स्ट दैट वी विल स्टडी इज टिश्यू लेवल। तो टिश्यू लेवल, अब आपको पता है, आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, एग्रीगेट ऑफ सेल्स इज नोन एज अ टिश्यू। बट कैसे एग्रीगेट ऑफ सेल्स को हम टिश्यू बोलते हैं, जो कि कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, एक स्पेसिफिक फंक्शन को पूरा करने के लिए काम करते हैं। कलेक्शन ऑफ सेल तो हमने पीछे भी पढ़ा सेलुलर लेवल पे, लेकिन वहां पर फर्क क्या था, जो सेल्स थे वो आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे थे। तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिन ऑर्गेनिज्म में अब मिलेगा हमें, वहां हम क्या देखेंगे कि सेल्स जो है वो एग्रीगेट हो गए और उन्होंने एक पर्टिकुलर टिश्यू बना लिया है जो कोई पर्टिकुलर फंक्शन कर रहा है।
है तो सिंपल ही लेवल, लेकिन उससे ज्यादा स्पेशलाइज्ड यहां पर है। तो इट इज ऑल्सो कलेक्शन ऑफ सेल्स। नाउ हेयर कोऑर्डिनेशन exist between the cells। सेल्स के बीच में कोऑर्डिनेशन है। किस लिए कोऑर्डिनेशन है? टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। तो यहां पर जो हमारे पास एग्जाम्पल, जिस ग्रुप में ये टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, एग्जाम्पल उस फाइलम का है सीलेंटिरेटा। सीलेंटिरेटा जो फाइलम है वहां पर पाया जाता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारी जो आपकी चीजें हैं ये बहुत ध्यान से पढ़नी है, क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट काफी ज्यादा पूछे जाते हैं कि सीलेंट्रेटा में कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो सीलेंट्रेटा में होता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। काफी सारे टिश्यूज जो है यहाँ पर बन गए हैं, जिसे नर्वस टिश्यू होता है, एपिडर्मल टिश्यू होता है, इस तरह से कुछ टिश्यूज जो है यहाँ पर बन गए हैं। तो एग्जाम्पल सीलेंट्रेटा का है हाइड्रा, सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल। या फिर आपने जेली फिशेस का नाम सुना होगा। सो जेली फिशेस दे ऑल्सो बिलोंग टू, सो जेली फिश इज नॉट अ फिश, इट इज अ सीलेंट्रेट। तो ये हमारे पास इनमें क्या होगा, देयर इज सम कंप्लेक्सिटी एज कंपेयर टू सेलुलर लेवल, मच स्पेशलाइजेशन एज कंपेयर टू सेलुलर लेवल। कुछ टिश्यूज जो है यहाँ पे बन गए हैं, फॉर एग्जाम्पल एपिडर्मल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, इस तरह से। तो ये था हमारे पास टिश्यू लेवल। इसके बाद जो लेवल आएगा दैट इज ऑर्गन सिस्टम लेवल। सो अब हम बात करते हैं स्पेशलाइज्ड लेवल की, दैट इज ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल में जाहिर सी बात है, जो ऑर्गेनिज्म हमारे पास हैं दे आर मल्टी सेलुलर। बहुत सारे सेल्स हैं, मल्टी सेलुलर हैं, और बहुत सारे सेल्स ने एग्रीगेट करके क्या बनाया है, सेल्स जब एग्रीगेट करते हैं तो टिश्यूज बनते हैं, और टिश्यूज क्या करते हैं, दे परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। तो जब सेल्स एग्रीगेट करते हैं तो टिश्यूज बनते हैं। उसी तरह से जब टिश्यूज का एग्रीगेशन होता है, जब बहुत सारे टिश्यू जो है मिल करके एक जो है एक स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं, तो टिश्यूज मिलके बना लेते हैं ऑर्गन। ऑर्गन में आपके पास टिश्यूज जो है वो एग्रीगेट हो गए तो ऑर्गन बन गया। अब ऑर्गन जो है वो मिल करके एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो सबसे हाईएस्ट लेवल जो ऑर्गेनाइजेशन का हमारे पास है दैट इज ऑर्गन सिस्टम। सो ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन्स एग्रीगेट। तो यहां पर क्या है, हमने देखा पीछे सिर्फ एक दो टिश्यूज की हमने बात की, यहां हमने देखा टिश्यूज भी आगे फर्दर एग्रीगेट हो गए और उन्होंने ऑर्गन बनाए। ऑर्गन ने फिर एग्रीगेट होकर के क्या बना लिया, एक वेल डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम बना लिया। तो ये सारी चीजें जो है विदाउट कोऑर्डिनेशन पॉसिबल नहीं है। तो हियर देयर इज फुल कोऑर्डिनेशन, फुल कोऑर्डिनेशन अमंगस्ट सेल्स के बीच में, टिश्यूज के बीच में, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन्स के बीच में। तो ऑर्गन जो हमारे पास ऑर्गन सिस्टम का अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे हमारी बॉडी में हम ले लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है। तो ये सारे क्या है, ऑर्गन सिस्टम है। अब हमें पता है डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर बना है। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है, एलिमेंट्री कैनाल है हमारी, ठीक है। उसी तरह एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है हमारे पास, स्टमक है। तो इस तरह से ऑर्गन्स जो है वो एग्रीगेट करके क्या बना रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल का एग्जांपल हमारे पास क्या ले लेंगे हम, फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम। उसी तरह से फिर बात करते हैं हम सर्कुलेटरी सिस्टम,
तो फॉर एग्जांपल जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे पास आर्टरीज आती हैं, वीन्स आती है, ब्लड आता है, और उसी के साथ हमारे पास हार्ट है जो पंपिंग ऑर्गन है हमारा। तो हार्ट क्या है? इट इज एन ऑर्गन। और हार्ट जो ऑर्गन जो है वो किससे बना है? फ्रॉम एग्रीगेट ऑफ टिश्यूज। अब कैसे कैसे टिश्यू है हार्ट में? हार्ट में मस्कुलर टिश्यू भी है, हार्ट में एपिडर्मल टिश्यू भी है, नर्वस टिश्यू भी एग्जिस्ट करता है। तो उन सब टिश्यूज ने मिलकर क्या बनाया? एक ऑर्गन जिसको हमने बोला हार्ट। और हार्ट, ब्लड वेसल्स सब ने मिलकर के, ब्लड सब ने मिलकर के बनाया, इन अलग अलग ऑर्गन से मिलकर के बनाया ऑर्गन सिस्टम। तो दिस इज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और ये एग्जिस्ट करता है हायर एनिमल्स में। जैसे हमारे मैमल्स हो गए, उसी तरह से बर्ड्स में ये होता है। तो हायर एनिमल्स जितने भी हैं वहां पर एग्जिस्ट करता है हायर एनिमल्स में। तो हमने बात की और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। फर्स्ट सेलुलर लेवल बिल्कुल सिंपल था, फिर थोड़ा सा एडवांस हुआ टिश्यू, और सबसे एडवांस दैट इज ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो दूसरा जो हमारे पास जनरल फीचर है दैट इज बॉडी प्लान। तो सबसे पहले हमने पढ़ा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बॉडी बनी कैसे है। अब हम देखेंगे बॉडी जो है वो अरेंज किस तरह से है, एंटीरियर एंड क्या है, पोस्टीरियर एंड पे क्या है, किस तरह से ऑर्गन्स उसमें अरेंज हैं, तो उसे कहते हैं बॉडी प्लान। तो बॉडी प्लान जो है वो बेसिकली 3 टाइप्स का है। फर्स्ट इज सेल एग्रीगेट प्लान। तो सबसे सिंपल जो प्लान है बॉडी प्लान में दैट इज सेल एग्रीगेट प्लान। तो सेल एग्रीगेट प्लान जो है बेसिकली क्या है? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नाम से ही पता लग रहा है, जस्ट एग्रीगेशन ऑफ सेल्स, एग्रीगेशन ऑफ सेल्स। सो नो और लिटिल कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेल्स, लिटिल कोऑर्डिनेशन। अगेन एग्जाम्पल इज स्पॉन्जेस और पॉरीफेरेंस। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप ध्यान रखना है कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान दोनों किसमें होगा? इन स्पॉन्जेस। तो दूसरा जो बॉडी प्लान हमारे पास है दैट इज ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। इज ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। सो सैक से समझ आ रहा होगा आपको, सैक मीन्स बोरी। तो ये यहाँ पर जो बॉडी प्लान होता है वो इस तरह से होता है, जस्ट लाइक दिस। तो यहाँ पर क्या है? बॉडी में क्या है? एक सैक लाइक कैविटी है। तो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान में क्या होगा? देयर इज अ सैक लाइक बॉडी कैविटी। और ये जो हमारे पास जो ओपनिंग ये जो बनी, ये जो कैविटी बनी, सॉरी दिस कैविटी। तो ब्लाइंड सैक मतलब जैसे बोरी होती है, एक तरफ से खुली होती है, दूसरी तरफ से बंद होती है, तो सेम वैसा ही ये बॉडी प्लान है। तो सोच लो कि बोरी के अंदर जो है हमने एक बंद थैला जो है वो डाल दिया है, ट्यूब नहीं, बंद थैला। तो वो जो बोरी के अंदर जो थैला होगा वो एक तरफ से खुला हुआ है। तो ये कैविटी हमारे पास है। इस कैविटी को यहाँ पर हम बोल देते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक, क्योंकि इसी कैविटी के अंदर जो है ऑल द डाइजेशन टेक्स प्लेस एंड दिस ओपनिंग इज माउथ। और यहाँ पर सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात क्या है? ब्लाइंड सैक। ब्लाइंड मीन्स अंधा, ठीक है। तो एक साइड से ही ओपनिंग है, तो दिस इज माउथ। सो दिस ओपनिंग, देर इज अ सिंगल ओपनिंग। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान में हमेशा क्या होता है? देर इज अ सिंगल ओपनिंग विच एक्ट बोथ एज माउथ एज वेल एज एनस। तो ये जो ओपनिंग है इट विल एक्ट बोथ एज माउथ एंड एनस। मीन्स जैसे ये ज्यादातर कहाँ होती है? जो सिलेंट्रेट्स होते हैं उनमें होती है। सिलेंट्रेट सी में होते हैं। वाटर करंट आता है, वाटर करंट के साथ फूड आता है। इस कैविटी में फूड आएगा, वो फूड डाइजेस्ट होगा और करंट के साथ, वाटर करंट के साथ ही वो यहां से इजेक्ट हो जाता है। तो इजेक्शन और इंजेक्शन दोनों के लिए एक ही ओपनिंग है और इस एंड पर यहाँ पर कोई ओपनिंग नहीं है, इसलिए इस बॉडी प्लान को हम बोलते हैं ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। सो सिंगल ओपनिंग सर्विंग एज बोथ माउथ एज वेल एज एनस। और इस तरह का जो बॉडी प्लान है वो कहाँ होता है? सिलेंट्रेट्स में
एंड प्लेटीहेल्मिंथ। तो सीलेंट्रेट मैंने आपको बताया क्या क्या कौन कौन से ऑर्गेनिज्म इसमें आते हैं, जैसे हाइड्रा हो गए, जेलीफिश हो गया, सी एनिमोन्स हो गए। तो प्लेटीहेल्मिंथ में क्या क्या आते हैं हमारे पास, टेपवर्म, जिसके बारे में आपने सुना भी होगा, पेट में कई बार एक बड़ा सा कीड़ा हो जाता है, दैट इज द प्लेटीहेल्मिंथ। टेपवर्म एग्जाम्पल है इसका। तो उनमें कैसा होता है बॉडी प्लान, ब्लाइंड सैक, there is a cavity which act as digestive tract and there is a single opening which act both as a mouth as well as a anus. So third, that is tube within tube body plan. So tube within tube, नाम से पता लग रहा है एक ट्यूब है, उसके अंदर एक और ट्यूब है। तो अगर मैं हाइपोथेटिकल एक डायग्राम बनाऊं, ठीक है, सपोज दिस इज एनी ऑर्गेनिज्म, सो इस तरह से, तो ये जो हमारे पास इस तरह से एक ट्यूब बना दी हमने, इसके अंदर एक और ट्यूब है। तो यहां पर ट्यूब में 2 ओपनिंग्स हैं, जैसे हमने पहले बात की थी, कैविटी थी लेकिन वो कैविटी में ओपनिंग नहीं थी नीचे की तरफ। तो अब यहां पर दिस इज ट्यूब, दिस इज आउटर ट्यूब बिगर एंड दिस इज इनर ट्यूब। तो ये इसे हम कहते हैं, जो ये आउटर, जो यहाँ पर ये सरफेस है, इसको हम बोलेंगे बॉडी वॉल। और ये जो हमारे पास इनर जो ट्यूब है, दिस इज गट वॉल। गट किसको बोलते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को, एलिमेंट्री कैनाल को। तो ये हमारे पास जो ऊपर वाली ओपनिंग है दैट इज माउथ, और नीचे वाली ओपनिंग दिस इज एनस। तो यहां पर अब ये क्या है, सबसे एडवांस टाइप ऑफ बॉडी प्लान है। यहां पर हमने देखा सबसे ज्यादा स्पेशलाइजेशन है, ट्यूब के अंदर एक ट्यूब है। तो दिस इज बॉडी वॉल, दिस इज गट वॉल। और गट वॉल में, गट में जो है एक ओपनिंग है फॉर, सेपरेट ओपनिंग है फॉर इंजेशन और सेपरेट ओपनिंग है फॉर इजेशन। तो दिस इज ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। अब यहां पर ये जो स्पेस है, दिस स्पेस बिटवीन दिस बॉडी वॉल एंड गट वॉल, यहां पर ये जो स्पेस है, इट इज अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी। यहां पर क्या होता है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी। और इस कैविटी में यहां पर लाइज ऑल द विसरा। क्या लाई करता है यहां पर फ्लूइड कैविटी में, विसरा। विसरा किसको बोलते हैं, ऑल द इंटरनल ऑर्गन्स। इंटरनल ऑर्गन्स चाहे कुछ भी है हमारे, जो भी है, हार्ट है, लंग्स है, उसी तरह से तो सारी जो चीजें हैं, दे लाई इन दिस, किडनीज हैं, दे लाई इन दिस विसरा, इन दिस फ्लूइड फिल्ड कैविटी। तो ऑल द इंटरनल ऑर्गन्स आर टर्म्ड विसरा, internal organs. So this is the tube within tube body plan. So separate opening for ingestion and separate opening for ejection, and this kind of body plan is present in all organisms from Eschyhelminths to chordates. एस्कीहेल्मिंथ से लेकर के कॉर्डेट्स तक सभी में यही ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ फिश, दिस इज द माउथ, दिस इज द ओपनिंग, दिस इज एनस एंड दिस इज द माउथ। अब एक टर्म और मैं आपको बताना चाहूंगी, देर इज अ टर्म यूज्ड एज क्लोइकल अपर्चर। सो कई जगह पर एनस जो है वो लिखा होगा एनस और क्लोइकल अपर्चर। अब क्लोइकल अपर्चर क्या होता है, क्लोइकल अपर्चर टर्म हम एनस के लिए तब यूज करते हैं व्हेन द क्लोइकल अपर्चर इज अ कंबाइंड ओपनिंग फॉर यूरिन एज वेल एज सेक्स सेल्स। तो क्लोइकल अपर्चर कब हम बोलेंगे, जब जो एनस है, जो ये जो हाइंड एंड की जो ओपनिंग है, जब ये वेस्ट मैटर प्लस गैमीट्स, सेक्स सेल्स, चाहे स्पर्म है, ओवा है,
उनको ट्रांसफर करने के काम आ रहा है, ठीक है। हायर एनिमल्स में आपको पता है जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, यूरिन के लिए जो है, और गैमीट्स स्पर्म और ओवा के रिलीज के लिए सेपरेट ओपनिंग होती है, और वेस्ट मैटर को रिलीज करने के लिए सेपरेट ओपनिंग होती है। लेकिन कुछ एनिमल्स हमारे पास ऐसे हैं, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग, उसमें क्या होता है, वेस्ट मैटर एज वेल एज गैमीट्स को रिलीज करने के लिए सेम ही ओपनिंग होगी, उस ओपनिंग को हम बोलते हैं क्लोइकल अपर्चर। तो ये हमारे पास था ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। सो यहाँ पर मैंने जो बोला, बॉडी वॉल जो है वो किस तरह के स्ट्रक्चर्स फॉर्म करती है, जैसे हेयर, नेल्स, हूफ्स, इस तरह के स्ट्रक्चर, और अंदर जो है हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब ये जो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है, इट इज ऑफ टू काइंड्स। वन इज प्रोटोस्टोमस एंड अनदर इज ड्यूटेरोस्टोमस। सो पहले मैं आपको इनका मतलब बता दूं। प्रो मीन्स फर्स्ट, स्टोमस मीन्स माउथ। सो प्रो मीन्स फर्स्ट एंड स्टोमस मीन्स माउथ। अब होता क्या है, जब ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट हो रही होती है तो एम्ब्रियो बनता है। जो एम्ब्रियो बनता है, सबसे पहले हमारे पास जाइगोट होता है, जाइगोट में डिवीजन्स होते हैं, फिर क्या होता है, दिस इज जाइगोट सपोज, फिर जाइगोट में डिवीजन्स होते हैं और बहुत सारे सेल्स बनते हैं, मोरुला बनता है, ब्लास्टुला बनता है, गेस्ट्रुला बनता है। गेस्ट्रुला जब बनता है तब बहुत सारी सेल्स की बॉल बन जाती है, और वो जो सेल्स हैं वो 2 लेयर्स में अरेंज होना शुरू हो जाते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह से, दिस इज गेस्ट्रुला। अब यहाँ पर क्या होता है, जब इस तरह सेल्स की बड़ी बॉल बन गई, कुछ सेल्स जो है वो इस एंड से अंदर सिंक करना शुरू कर देती हैं। ये जो सिंकिंग होती है इसको बोलते हैं इन्वेजिनेशन। ये सेम ऐसा है जैसे मान लो आपने कोई गुब्बारा फुलाया हुआ है और उसमें आप अंगूठे से इस तरह से पिंच कर रहे हो अंदर की तरफ, तो इन्वेजिनेशन एक क्रिएट हो जाएगी। तो सेम वैसा ही सेल्स का बॉल होता है जब एम्ब्रियो बन रहा होता है। तो उस बॉल में से क्या होती है, कुछ सेल जो अंदर सिंक करना शुरू कर देती हैं उसी बॉल के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वेजिनेशन। तो यहाँ पर ये जो चीज बनती है, जो माउथ लाइक चीज बनती है, इसको बोलते हैं ब्लास्टोपोर। ब्लास्टोपोर। तो अब ये जो कैविटी जो बन रही है, ये एक्चुअली में आगे चलकर क्या बनाएगी, इट विल फॉर्म द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इस तरह का जो है फॉर्मेशन वो हो जाएगा। तो अब क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म में ये जो ओपनिंग है, ब्लास्टोपोर की जो ओपनिंग है वो माउथ बनाती है, और कुछ ऑर्गेनिज्म में ये क्या बनाएगी, एनस। तो जिन ऑर्गेनिज्म में ब्लास्टोपोर की ओपनिंग माउथ बनाएगी, और माउथ जो वो पहले बनेगा क्योंकि यहां से इन्वेजिनेशन हुई, ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं प्रोटोस्टोमस। तो ऑर्गेनिजम्स इन विच द ब्लास्टोपोर forms mouth and the mouth is formed first, एनस बाद में बनेगा, पहले माउथ बना। माउथ इज फॉर्म्ड फर्स्ट आर नोन एज प्रोटोस्टोमस। as the name is indicating, pro means first, stomus means mouth। तो ये इस तरह का जो बॉडी प्लान होता है वो किन में होता है, प्रोटोस्टोमस। तो ये होता है फ्लैटवर्म्स में, फ्लैटवर्म्स मीन्स प्लेटीहेलमिंथ। राउंडवर्म्स में, राउंडवर्म्स मीन्स एस्कीहेलमिंथ्स। एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। तो ये जो एनिमल ग्रुप्स हैं, फाइला हैं, दे हैव प्रोटोस्टोमस टाइप ऑफ बॉडी प्लान डेवलपमेंट। अब बात करते हैं ड्यूटेरोस्टोमस की।
करते हैं ड्यूटोरोस्टोमस की। तो ड्यूटोरो जो टर्म है उसका मतलब होता है सेकंड। अब स्टोमस अगेन क्या होता है, माउथ, तो दिस इज माउथ। अब इसका क्या मतलब है, व्हेन एनस इज फॉर्म्ड फर्स्ट एंड माउथ इज फॉर्म्ड सेकंड, दैट प्लान इज नोन एज ड्यूटोरोस्टोमस। अब मान लीजिए फिर हम यहीं पे आगे गैस्ट्रुला स्टेज पर आ गए। अब इस गैस्ट्रुला में इन्वेजिनेशन हुई, यहां से जहां से उसको ब्लास्टोपोर बोला। अब अगर ये जो ब्लास्टोपोर है अगर ये एनस बना ले और यहां पर इस एंड पर माउथ की फॉर्मेशन हो, तब हम बोलेंगे ड्यूटोरोस्टोमस। तो माउथ इज फॉर्म्ड लेटर ऑन, एनस इज फॉर्म्ड फर्स्ट। तो पहले क्या बना, एनस, फिर बना माउथ। तो इस तरह का जो बॉडी प्लान है, तो इसमें आप क्या लिखोगे, इसमें सेम ऐसी रहेगी डेफिनेशन, ऑर्गेनिज्म इन विच द ब्लास्टोपोर फॉर्म्स एनस एंड द माउथ फॉर्म्स सेकेंडली। तो दिस इज अ डेफिनेशन। और एग्जाम्पल एनिमल ग्रुप्स का जिनमें ये बॉडी प्लान है वो है एकाइनोडर्म्स। एकाइनोडर्म्स में आते हैं आपके स्टारफिशेस, फिर आते हैं हेमिकॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स। So this was all about body plan. So these were the two general features. Next features we will discuss in the next video.